बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त अहबाब देश प्रदेश में रहने वाले मेरे प्यारे बहन भाई सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको बेहतर से बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आप तमाम दोस्त अहबाब बहन भाइयों की मुश्किलात को हल करे। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में सवालात तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक मेन सवाल जो किया गया है मुझसे उस सवाल का जवाब दूंगा। ये सवाल करने वाले मेरे दोस्त हैं मोहम्मद लुकमान रफ़ीक भाई और ये वीज़ा ओवरस्टे के मुतल्लक सवाल है इनका, और इसके अलावा इनका वीज़ा ब्लॉक भी कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इनके सवाल पर नज़र दौड़ाता हूँ कि मोहम्मद लुकमान रफ़ीक भाई साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो आप तमाम दोस्त अब आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद लुकमान रफ़ीक भाई पूछ रहे हैं कि भाई 2015 से ब्लॉक है, वीज़ा लग जाएगा, ओमान में हो, ये जो नो फाइन स्कीम है ओवरस्टे कितना है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। तो मेरे तमाम दोस्त अहबाब मेरे प्यारे बहन भाई सल्तनत ओमान में अगर आप रहते हैं, इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो एक तो हमारे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी की फैमिली का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के ऊपर जैसा व्हाट्सएप और इसी तरह फेसबुक मैसेंजर वगैरह पर इस वीडियो के लिंक को लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोगों के काम आएगी। इस वीडियो से बहुत से लोगों की मदद होगी और मैं ये वीडियो सदका जारिया समझकर बना रहा हूँ और आप भी इस नेकी में हिस्सा डालें, आप भी नेकियां कमाएं। इस वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी करना है आपने। और जो दोस्त अहबाब जो मेरा प्यारा भाई या मेरी बहन वीडियो को लाइक करे, छोटा सा कमेंट करके अपना हाल चाल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका वीज़ा ब्लॉक कर दिया गया है आपके अरबाब की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन दोस्त अहबाब के लिए जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, फैमिली विज़िट वीज़ा है, फैमिली टू ईयर वीज़ा है, शॉर्ट वीज़ा है, या गैर कानूनी तरीके से सल्तनत ओमान में आप दाखिल हुए हैं बॉर्डर के ज़रिए से या समंदर के रास्ते से, तो आप खुश नसीब हैं कि आप लोगों को अल्लाह पाक की तरफ से एक बार फिर मौका दिया गया है कि बग़ैर सज़ा के, बग़ैर किसी जुर्माने के, इज़्ज़त के साथ आप तमाम दोस्त अहबाब अपने घर रवाना हो सकते हैं। ये बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। मोहम्मद रफ़ीक लुकमान भाई के सवाल का जवाब बीच में रह जाएगा, तो उनके सवाल का जवाब देते हैं। अगर आपको आपकी कंपनी ने या आपके अरबाब ने ब्लॉक किया हुआ है, मीन आपका वीज़ा ब्लॉक किया हुआ है, आप खुद बजाते खुद, ना ही आपने अपने कंपनी के किसी बंदे को साथ लेना है, ना ही आपने अपने अरबाब को साथ लेना है, बजाते खुद आप सनद के ऑफिस में तशरीफ़ ले जाइएगा, वहाँ पर अपना केस बताएं, अपना पासपोर्ट, जो पताका शख्सिया है आपका, ओमान का रेजिडेंट कार्ड है, वो दिखाइएगा और आप अपना वीज़ा खुद अनब्लॉक करवा सकते हैं। इसके ऊपर ना ही आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ना ही आपको कोई सज़ा होगी, ना ही आपको जुर्माना किया जाएगा, ना ही आपको सज़ा होगी। आपका वीज़ा अनब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप किसी भी दूसरे अरबाब, दूसरी कंपनी के पास अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। याद रखें, अगर आप वर्क वीज़े पर थे, विज़िट वीज़े वाले, विज़िट फैमिली वीज़े वाले, फैमिली टू ईयर वीज़े वाले इसमें शामिल नहीं हैं। अगर आप वर्क वीज़े वाले थे, आपने अपना वर्क वीज़ा जो है वो एक्सपायर कर लिया, आपकी कंपनी या अरबाब ने आपका वीज़ा नहीं लगवा के दिया,
तो भी आप वीज़ा लगवा सकते हैं। ब्लॉक वीज़े वाले भाइयों को मैंने बताया कि ख़ुद सनद के ऑफिस में तशरीफ़ ले जाएं, अपना वीज़ा ख़ुद अनब्लॉक करवाएं। उससे पहले आपने अपने लिए एक वर्क वीज़ा तलाश करना है। एक वर्क वीज़ा जब आप तलाश कर लेंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपके पास अब वर्क वीज़ा मौजूद है, वो किसी भी कैटेगरी का है। एक और मैं बात बता दूं कि जो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रह रहे हैं उनके वीज़े तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी वर्क वीज़ा है, वो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं या वो किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा तब्दील करवा के जाना चाहते हैं कि वो कैटेगरी भी तब्दील करवा सकते हैं और एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जाकर वीज़ा लगवा सकते हैं। वीज़ा आपके पास आ गया, अब आपने अपना वीज़ा खुद अनब्लॉक करवाना है। इसकी 1, 2, 3 या 4, 5, 6 रियाल या समथिंग कुछ इसकी फ़ीस आपसे ली जाएगी वीज़ा अनब्लॉक करवाने की। पहले 150 ओमानी रियाल इसकी फ़ीस थी और शर्त यह थी कि आपके कंपनी का कोई भी नुमाइंदा आपके साथ आए या आपका अरबाब आपके साथ आए तो ही आपका वीज़ा अनब्लॉक किया जाता था, तो ही आपका पासपोर्ट जो है वो अनब्लॉक किया जाता था। लेकिन इस स्कीम के ज़रिए आप ख़ुद का वीज़ा खुद अनब्लॉक करवा सकते हैं। 150 ओमानी रियाल आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखें समथिंग इसकी कुछ फ़ीस ज़रूर है जो आपको पे करनी होगी। आप ये फ़ीस पे करेंगे, आपका वीज़ा अनब्लॉक हो जाएगा। जो आपने पहले वीज़ा तलाश किया हुआ है उसके बाद फ़ौरन आप वो वीज़ा लगवा लें। अगर आप वो वीज़ा नहीं लगवाएंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, फिर आपको सज़ा भी होगी, फिर आपको फ़ाइन भी लगेगा, फिर आपने जितना ओवरस्टे किया है वो फ़ाइन भी आपको पे करना पड़ेगा। ये मैं जो है आप तमाम दोस्त अहबाब के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि आप ओवरस्टे वाले हैं और आपको अल्लाह पाक ने एक बार फिर से ये मौका दिया है 31 दिसंबर 2025 तक। पहले इसकी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 इसकी आखिरी तारीख कर देगी। हो सकता है कि इस तारीख को आगे मज़ीद एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि पहले से इस स्कीम को चलते हुए 1 साल गुज़र चुका है। ये लास्ट अब 3-4 माह बाकी हैं, उसके बाद शायद इस स्कीम को मज़ीद आगे ना बढ़ाया जाए। तो आप तमाम दोस्त अहबाब जल्दी से अपने अपने वीज़े, वर्क वीज़े थे तो उनको रिन्यूअल करवा लें मौजूदा अरबाब के पास, आगे किसी कंपनी में लगवा लें। वीज़े ब्लॉक है तो उनको ब्लॉक करवा के आप वीज़ा लगवा के हैप्पी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और छुट्टी वापस घर अपने बच्चों के पास भी जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। विज़िट वीज़े वाले, फैमिली विज़िट वीज़े वाले, फैमिली 2 ईयर वीज़े वाले अपनी अपनी एम्बेसी विज़िट करेंगे, आउट पास हासिल करेंगे, इज़्ज़त के साथ अपने घर रवाना हो जाएंगे। किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।